हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। तो फ़िलहाल हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं नागपुर से। यहाँ हस्बैंड छोटा सा क्लिप ले रहे हैं और मेरी खुशी का देखो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि त्र्यंबकेश्वर कैसे जाए और कहाँ रुके, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल है ना, तो हमारे इसमें तो बहुत ज़्यादा लूट बाजार होती है। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी भी डिटेल्स मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे सकती हूँ वो ज़रूर दूँगी। तो यहाँ बस हम लोगों ने ट्रेन का रिजर्वेशन कर लिया था, स्लीपर क्लास का, और हम लोग ट्रेन में निकल गए हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। और यहाँ बस ट्रेन में खाना पीना ये वो चल रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेन दोपहर की थी 3 बजे की, तो शाम का खाना। और ये देखिए नए नए स्टेशन, कितना मज़ा आता है देख देख के। तो बस यहाँ मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है त्र्यंबकेश्वर में जा कर के, इसकी मैं जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो हम लोगों तो गए थे पितृदोष कालसर्प दोष की पूजा कराने। और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, जैसा कि आप लोगों समझ ही गए हैं कि 1-1.5 महीने से ना मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ना मेरे शॉर्ट्स आ रहे थे। तो यहाँ फिर त्र्यंबकेश्वर में पहुँच कर के ये वेटिंग हॉल है, 20 रुपये टिकट लगती है इसकी, एक इंसान की, 1 घंटे के लिए। तो थोड़ा साफ़ सफाई अच्छी है, तो हमको तो होना था फ्रेश। तो हम लोगों ने फिर ये, क्योंकि टाइम था वहाँ पहुँचने में, तो हम लोगों ने वेटिंग हॉल कर लिया। और यहाँ हम लोगों ने 1 घंटा रुके, फ्रेश हुए, कंघी वंगी जो भी हमको करना था, फ्रेश होकर के फिर हम लोग ये देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ से फ्रेश होके फिर निकल गए त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर के लिए यहाँ से कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर बाहर में टैक्सी वाले रहते हैं जो बहुत लूट बाजार मचा रखते हैं। तो यहाँ से टैक्सी नहीं करना। त्र्यंबकेश्वर स्टेशन के बिल्कुल बाहर एक एसटी स्टैंड है गवर्नमेंट का, बस वहाँ ये एसटी में हम लोग बैठ गए हैं। तो वहाँ से आप लोग जाइए। महिला की 35 रुपये टिकट है और आदमियों की 70 रुपये। तो ये देखिए ये हम लोग बस में बैठे हैं, त्र्यंबकेश्वर स्टेशन पहुँच गए हैं, त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड। और ये थोड़ी सी बस खटारा रहती है, लेकिन टिकट और बाहर में आपको टैक्सी वाले 200 रुपये बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए गजानन संस्थान। ये देखिए रश कितना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रूम्स बहुत पॉश है, पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम लोग और ये भी बिल्कुल एसटी स्टैंड के सामने ही है। आपको ऑटो वाले बोलेंगे यहाँ है वहाँ है, तो ऑटो वालों की बातों में नहीं आना। आप एसटी में ट्रैवल करो, वहाँ के चाय वालों से आप पूछ लो कि कैसे जाए, कहाँ जाए, लोग थोड़ा बहुत अच्छे से बताएंगे। ये देखिए ये पहाड़ है, इतनी प्यारी पॉजिटिव वाइब्स है, इतनी प्यारी पॉजिटिव वाइब्स है कि जिसकी हद ना हो। ये एक नदी है जो वहाँ पर बहती है, गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है वहाँ से, तो वो है। और देखिए पूरा बादल है ना, पहाड़ को छू रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो याद रखना गजानन संस्थान शेगांव त्र्यंबकेश्वर में जो है। ये पार्किंग की देखिए यहाँ फैसिलिटी कितनी अच्छी है, पार्किंग दिया गया है बहुत अच्छे से, गाड़ियाँ वगैरह जिसकी भी हो वो यहाँ रख सकते हैं। और बहुत रिजनेबल प्राइस है, रहना खाना पीना सब अंदर में ही, एक ही जगह में आपको चाय नाश्ता सब मिल जाएगा। आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर का खाना, बाहर के होटलों का खाना बहुत ही, यानी अनाज को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लूट बाज़ार के नाम पर इन लोगों ने बिल्कुल एक ठगी मचा दी है। तो यहाँ बस हम लोग फ्रेश हो गए। और ये गजानन मंदिर है यहाँ पर, गजानन धाम। मैंने बहुत सारी चीज़ें वॉइस ओवर में की है, लेकिन मैं सब आपको म्यूट करके दिखा रही हूँ। गजानन धाम अंदर में ही है, बस हम लोग यहाँ पर इनके दर्शन करने निकल गए। आगे मैं आप लोगों को बुकिंग कैसे करें, रूम कैसे ले, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई नहीं, जहाँ टाइम ना मिले वहाँ मतलब कैसा, तो 3-4 घंटे की वेटिंग रहती है हमेशा, क्योंकि बहुत, हालांकि रूम 300 रूम है, हॉल का प्राइस सिर्फ मात्र 70 रुपये है, यानी एक बेड का। और रूम का प्राइस अभी सीजनेबल में 500 था, पहले 400 ही था। तो ये है इसका बुकिंग काउंटर, जो बिल्कुल बाहर से जैसे ही हम अंदर इंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले बुकिंग काउंटर ही आता है। बुकिंग काउंटर में आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल करके देना है। अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी, एक इंसान की तो भी रहना चाहिए, वो आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। और वो आइडेंटिटी दिखा करके वो लेते हैं, उसका नंबर वगैरह लेते हैं, और एक रूम हमको मिलता है। अपने साथ में कितने कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग अपने को रूम दिया जाता है।
और ये दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हम लोगों ने अभी बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग होने की थी, लेकिन कुछ क्लिपें आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग एडजस्ट करना, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेजेबल के हिसाब से ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि कैसा है क्या है। तो ये जैसे ही हम गेट से इंटर करते हैं ना, तो ये सामने ही थोड़ा सा आगे आते ही ये गजानन जी का ऑफिस है, यानी यहाँ पर बुकिंग काउंटर है, बुकिंग होती है यहाँ से। और मुझे यहाँ के व्यूज़, पॉजिटिव वाइब्स इतनी अच्छी लगी कि मैं जितना सोचूँ ना उतना कम है, जितना कैप्चर करना चाहिए उतना कम हो जाता है। तो ये आ गया फिर से बुकिंग काउंटर। यहाँ पर आपको बुकिंग, ये इस तरीके से रूम्स वगैरह यहाँ पर है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब हम लोग हमारे रूम में जा रहे हैं, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर हॉल की फैसिलिटी है, रूम्स की फैसिलिटी है। हॉल में जैसे हम 10-12 लोग हैं तो हॉल में पर बेड लेकर के रह सकते हैं। लॉकर्स फैसिलिटी है। ये कमर्शियल वॉशरूम्स है, ये हॉल है, इधर दिया गया है। और ये देखिए, ये हॉल है, इस तरीके से बने हुए हैं। अंदर में 15-20 बेड ऐसे डले हुए हैं। और रूम्स भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये फाइनली हमारा रूम है। देखिए, इस तरीके से रूम दिया गया है। और साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, वॉशरूम बहुत क्लीन है, पानी की फैसिलिटी है, गर्म पानी की फैसिलिटी है। सुबह आपको 5:30 बजे से 8:30 तक के गर्म पानी मिल जाता है। उतने देर में आप नहा सकते हो। और पानी पीने का भी वहीं पर, ये हमारे रूम के बिल्कुल बाहर ही था, हमको ज़्यादा दूर जाना नहीं था। ये पीने का पानी, ये गर्म पानी, सब चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। ऑटो वाले यहाँ पर बहुत लूट बाजार मचा रखे। हर जगह में बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। 100 रुपये से कम बोलते ही नहीं है मंदिर जाने के लिए। और ये है गजानन संस्थान का बिल्कुल ST स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है। ST स्टैंड, बस से आप उतरे कि ऑटो वाले आपको बताएंगे कि चाहे नासिक में बोलो या त्र्यंबकेश्वर में बोलो, आपको ऑटो वाले बोलेंगे यहाँ है वहाँ है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, बट नहीं लगता है। आई होप मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दिया। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।